नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस अनोखे सफर में, जहां हम साथ मिलकर खोजेंगे कडप्पा के अनसुने रहस्य। कडप्पा, जिसे कुडप्पा भी कहा जाता है, एक ऐसा शहर है जो इतिहास और प्रकृति के रंगों में रंगा हुआ है। ये वीडियो आपको इस ऐतिहासिक और भूगर्भीय रूप से महत्वपूर्ण स्थान के बारे में रोचक जानकारी देगा। कडप्पा के बारे में ऐसे रहस्य उजागर करेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। तो तैयार हैं आप? आइए शुरू करते हैं कडप्पा के अनोखे सफर पर। क्या आप जानते हैं कडप्पा नाम का संबंध एक पवित्र द्वार से है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कडप्पा नाम तेलुगु शब्द गड़प्पा से निकला है, जिसका अर्थ होता है दहलीज या प्रवेश द्वार। ये नाम इसे यूं ही नहीं दिया गया था। दरअसल कडप्पा भगवान वेंकटेश्वर के पवित्र तिरुमाला हिल्स का प्रवेश द्वार माना जाता था। प्राचीन काल में जब तीर्थयात्री भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए जाते थे तो 7 पहाड़ियों पर चढ़ने से पहले वे कडप्पा में विश्राम करते थे। यह शहर उनके लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। कल्पना कीजिए, सदियों से लाखों श्रद्धालुओं ने इन्हीं रास्तों पर चलकर अपनी आस्था की अनूठी मिसाल पेश की होगी। ये सोचकर ही रोमांचित हो उठता है मन। कडप्पा सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक है जो सदियों से चला आ रहा है। तो अगली बार जब भी आप कडप्पा नाम सुने तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भगवान वेंकटेश्वर के धाम का प्रवेश द्वार है। अब हम बात करेंगे कडप्पा के एक ऐसे पहलू की जो इसे दुनिया भर में खास बनाता है। यह है इसकी भूगर्भीय विशेषता। कडप्पा बेसिन जो यहाँ स्थित है, भूगर्भ शास्त्रियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ की चट्टानें करीब 1.6 अरब साल पुरानी है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1.6 अरब साल पुरानी। यह समझना भी मुश्किल है कि इतने लंबे समय से ये चट्टानें यहाँ मौजूद हैं, समय के थपेड़े झेलती हुई, इतिहास की गवाही देती हुई। इन चट्टानों ने पृथ्वी पर आए कई बदलाव देखे होंगे, कितनी ही शक्तिशाली सभ्यताएं आईं और गईं, लेकिन ये चट्टानें आज भी यहाँ अडिग खड़ी हैं। यह क्षेत्र कडप्पा सिस्टम के लिए भी प्रसिद्ध है, जो भारतीय भूविज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिस्टम प्राचीन तलछटी चट्टानों की परतों से बना है, जिनमें कई मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं। यहाँ से यूरेनियम, चूना पत्थर और बैराइट्स जैसे खनिज प्राप्त होते हैं, जिनका इस्तेमाल कई उद्योगों में होता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इन चट्टानों का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं, ताकि पृथ्वी के इतिहास और विकास को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो अगली बार जब भी आप किसी पुरानी इमारत या स्मारक को देखें तो याद रखिएगा, कडप्पा की ये चट्टानें उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी हैं और शायद कई अनसुने रहस्यों को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कडप्पा जिले में दुनिया के सबसे बड़े बैराइट्स भंडारों में से एक है? जी हाँ, यह सच है। खासकर मंगमपेटा गांव, जो बैराइट्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन यह बैराइट्स है क्या चीज और इसकी इतनी क्या खासियत है? तो आपको बता दें कि बैराइट्स एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। तेल और गैस की खुदाई में तो इसका उपयोग होता ही है, साथ ही यह पेंट, प्लास्टिक और यहाँ तक कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम आता है। भारत बैराइट्स का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है और इसमें कडप्पा जिले का योगदान सबसे ज्यादा है। यह जिला भारत की बैराइट्स आपूर्ति का लगभग 90% हिस्सा अकेले ही पूरा करता है। सोचिए, यह कितना बड़ा योगदान है। कडप्पा में बैराइट्स का इतना बड़ा भंडार होना इस जिले के लिए एक वरदान है। इससे न सिर्फ यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, अब तक हमने कडप्पा के भूगोल और खनिज संपदा के बारे में जाना, लेकिन अब बात करते हैं इसकी बेहतरीन स्थापत्य कला की, जो इतिहास के विभिन्न कालखंडों की गाथा बयां करती है। कडप्पा में आपको हिंदू, इस्लामी और रायलसीमा वास्तुकला का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। यहाँ स्थित देवनी कडप्पा मंदिर अपनी भव्यता और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं अमीन पीर दरगाह अपनी शांति और सद्भावना का संदेश देती है। गंडीकोटा किला भी यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है, जो अपनी मजबूत दीवारों और शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। अमीन पीर दरगाह की तो एक खास बात है, यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। यह एकता और भाईचारे का प्रतीक है, जो अजमेर शरीफ की तरह ही यहाँ भी देखने को मिलता है। कडप्पा की स्थापत्य विरासत हमें चोल, विजयनगर साम्राज्य और नवाबों के शासनकाल की याद दिलाती है। यह शहर विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का मिलन स्थल रहा है, जिसका प्रभाव यहाँ की कला और वास्तुकला में साफ दिखाई देता है। आइए दोस्तों,
अब हम आपको ले चलते हैं कडप्पा के पास स्थित एक ऐसी जगह जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये जगह है गंडीकोटा, जिसे भारत का ग्रैंड कैन्यन भी कहा जाता है। पेन्नार नदी के किनारे स्थित यह खूबसूरत घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता से सबका मन मोह लेती है। चारों तरफ फैली लाल ग्रेनाइट की चट्टानें, 12वीं शताब्दी का प्राचीन किला और इसकी दीवारों के भीतर स्थित मंदिर और मस्जिद सब मिलकर इस जगह को अनुपम बनाते हैं। गंडीकोटा एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास और प्रकृति का मिलन देखने को मिलता है। यहां आकर आप खुद को प्रकृति की गोद में महसूस करेंगे। हालांकि यह जगह अपनी खूबसूरती के बावजूद अभी तक पर्यटकों की नजरों से बची हुई है, लेकिन शायद यही इसकी खासियत है। यहां आकर आप भीड़ भड़ास से दूर शांति और सुखद वातावरण का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कडप्पा अपने अंदर एक और राज छुपाए हुए है? एक ऐसा राज जो भारत के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूरेनियम की। तुमलापल्ले गांव के पास कडप्पा में भारत के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक मौजूद है। यह खोज परमाणु ऊर्जा आयोग ने की है। हालांकि पहले माना जाता था कि यहाँ यूरेनियम की मात्रा बहुत कम है, लेकिन नई तकनीकों के आने से अब इसे निकालना आर्थिक रूप से लाभदायक हो गया है। यह खोज भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, जो कि तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस तरह कडप्पा जिला न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खनिज संपदा के लिए, बल्कि भारत के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, अब तक हमने कडप्पा के इतिहास, भूगोल और खनिज संपदा के बारे में जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर का संबंध हमारे प्राचीन ग्रंथ महाभारत से भी जुड़ रहा है? जी हां, स्थानीय किंवदंतियों और शिलालेखों के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास के दौरान कडप्पा का दौरा किया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित वोंटिमिट्टा और ओंटिमिट्टा मंदिरों का नाम उन दो भक्तों के नाम पर रखा गया था जिन्होंने एक ही रात में इन मंदिरों का निर्माण किया था। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं और आज भी स्थानीय लोगों की जुबान पर जिंदा है। इन कहानियों से कडप्पा का इतिहास और भी रोचक और रहस्यमय हो जाता है। यह सोचकर ही अद्भुत लगता है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं उसी पर कभी महाभारत काल के महान योद्धाओं ने भी कदम रखे होंगे। दोस्तों, कडप्पा सिर्फ इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का ही गढ़ नहीं है, बल्कि यह शिक्षा और ज्ञान का भी एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ स्थित सरकारी कला महाविद्यालय, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, रायलसीमा क्षेत्र के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। यह महाविद्यालय अपनी विरासत, उत्कृष्ट शिक्षा और विशिष्ट वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस महाविद्यालय ने कई प्रसिद्ध तेलुगु कवियों, लेखकों, राजनेताओं, आईएएस अधिकारियों और शिक्षाविदों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान दिया है। यहाँ का पुस्तकालय भी अपने आप में एक अनमोल खजाना है, जिसमें दुर्लभ पांडुलिपियां और प्राचीन ताड्यपत्रों का संग्रह मौजूद है। ये महाविद्यालय कडप्पा के गौरवशाली अतीत और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कडप्पा और इसके आसपास का रायलसीमा क्षेत्र तेलुगु सिनेमा के लिए भी प्रसिद्ध है? जी हां, यह क्षेत्र कई फिल्मों, कहानियों और किरदारों को प्रेरित करता रहा है, खासकर राजनीतिक और एक्शन थ्रिलर फिल्मों के लिए। कडप्पा की गुटबाजी और प्रतिद्वंद्विता तेलुगु सिनेमा का एक प्रमुख विषय रही है, जो वास्तविक जीवन की घटनाओं और स्थानीय संस्कृति से प्रेरित है। कई प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, अभिनेता और निर्माता इस जिले से आते हैं, जिन्होंने तेलुगु सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अगली बार जब भी आप कोई तेलुगु फिल्म देखें तो ध्यान से देखिएगा, हो सकता है उसमें आपको कडप्पा और इसकी संस्कृति की झलक दिख जाए। दोस्तों, कडप्पा की यात्रा के बाद अगर आपका मन कुछ मीठा खाने का करे तो यहाँ की प्रसिद्ध बंगिनापल्ली आम जरूर चखें। जी हाँ, कडप्पा में उगने वाली यह आम की किस्म अपने बड़े आकार, रसीले गुदे और बेहतरीन मिठास के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इन आमों को विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, जहां इनकी काफी मांग है। कडप्पा में बागवानी का काम भी बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ आपको कई तरह के फल देखने को मिलेंगे, जैसे केला, पपीता और खट्टे फल। तो अगली बार जब भी आप कडप्पा आएं तो यहाँ के स्वादिष्ट आम और ताजे फलों का आनंद लेना न भूलें।
तो दोस्तों, यह थी कडप्पा की एक झलक, जहां हमने इस शहर के अनसुने रहस्यों को जानने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा और आप कडप्पा के बारे में नई जानकारी हासिल कर पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।